बहनों और भाइयों, संयम साधना की मूर्ति, आध्यात्मिक उत्थान की जीवंत प्रतिमा, जिन्होंने नारी समाज के माननीय एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनकी करुणा का कभी अंत ही नहीं होता, जिनके रोम रोम में त्याग की स्नेह गाथा है, जिनके नेत्रों से वह दिव्य चेतना फूटती है जो सबकी प्रगति की कामना करती है, ऐसी हैं हमारी श्रद्धेया जी। आज उनके मुखार बिंदु से हम वो संदेश सुनेंगे जिसको हृदयंगत करने के बाद हमारा रोम रोम पुलकित हो उठेगा और हमारे अंदर की एक तड़प जाग उठेगी गुरु के कार्य करने के लिए। श्रद्धेया जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गायत्री जयंती गंगा दशहरा का पावन दिन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में जिस शक्ति की साधना करके ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, पदार्थ और साधन इकट्ठे किए गए थे, उस शक्ति का नाम था वेद माता, ब्रह्म विद्या, आद्य शक्ति, माँ गायत्री। आज के बारे में ये कहा जाता है, राजा विश्वरथ जब महर्षि विश्वामित्र के पास, वशिष्ठ जी के पास गए और वहाँ उन्होंने नंदिनी गाय का जो स्वरूप देखा, उसको देखकर वो उन पर मुग्ध हो गए और कहने लगे, वशिष्ठ जी, आपके पास इस नंदिनी गाय का की जरूरत ही क्या है? ये तो राजा के यहाँ रहनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, ये तो देव पुत्री है, देव माता है, ये तो कामधेनु की पुत्री है, ये तो तब से पाई गई है, राजन ये आपके यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने अपना सारा बल लगा दिया उस नंदिनी गाय को ले जाने के लिए, लेकिन जब नंदिनी गाय को ले जाने में वो असमर्थ रहे तो अनायास उनके मुंह से फूटा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। यहाँ राजा की शक्ति, छात्र शक्ति सब बेकार है ब्रह्म शक्ति के आगे। और वो ब्रह्म शक्ति प्राप्त करने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़कर निकल पड़े और आराधना करने लगे उस माँ आद्य शक्ति की, गायत्री की। साधना करते करते उन्होंने देव परिवार की माँ आद्य शक्ति को स्वर्ग से भू पर ही नहीं उतारा, जन सुलभ ही नहीं बनाया। उन्होंने एक नए स्वर्ग की रचना के लिए भी संकल्पित होकर अपने कदम बढ़ाए। आज का दिन गंगा दशहरा का भी दिन। भागीरथ ने तप किया था, राजा सगर के 60,000 सुत कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। किससे भस्म हो गए थे? अपनी महत्वाकांक्षाओं की जलती हुई आग में निरंतर जलने वाले अशांत वो लोग जिनको हर वक्त राग द्वेष भरा मानस कहा जा सकता है, वो पीड़ित होते रहे, जलते रहे अपने अंतः की आग में। भगीरथ सोचने लगे, इन पूर्वजों को, इन पितरों को शांति कहाँ से मिले। परमार्थ के लिए जीने वाले भगीरथ कदम उठा के चल पड़े और देवलोक से माँ गंगे को पृथ्वी पर अवतरित कर लाए। वो पतित पावनी गंगे सकल सुतों के अलावा इस भूमंडल पर सारी पृथ्वी की प्यास बुझाती हुई चली गई और इस पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाती हुई चली गई। आज के दिन दोनों का अवतरण अपने आप में बहुत मायने रखता है। एक आध्यात्म की शक्ति माँ गायत्री, विवेक की देवी, ज्ञान की देवी, एक स्थूल की देवी पतित पावनी गंगे,
दोनों का अवतरण एक ही दिन। ये कहा जाता है दो अलग अलग कालों में, दो अलग अलग शरीरों में एक ही आत्मा अपने संकल्प को पूरा करने आई थी, जिनको दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है एक शरीर थी तो एक प्राण थी। ये शक्तियाँ जब अवतरित होती हैं तब मनुष्य निहाल हो जाता है। भाई अवतरित कैसे होती है? आदिशक्ति माँ गायत्री प्रेम है, विवेक है, सद्ज्ञान है, सद्विचार है, गंगा करुणा है, ममता है। जिस किसी के मन में अवतरित हो जाती है वो स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करती हुई चली जाती है। स्वर्ग देखने, देवताओं को देखने के लिए इंसान भटकता रहा, स्वर्ग की कल्पना करता रहा, कोई दूसरा ही लोक होगा, कोई दूसरी ही जगह होगी, देवता कहीं पहाड़ों पे बसते होंगे, उनके दर्शनों के लिए जाते रहे। लेकिन उन देवताओं को क्या कभी देखा है? दृष्टिकोण के परिवर्तन का नाम ही स्वर्ग और दृष्टिकोण के परिवर्तन का नाम ही नरक है। दृष्टिकोण की ये विभिन्न धाराएं हैं। कल्पना करें आपके घर में एक जीता जागता देवता घर में विराजमान था। वो माँ जिसने 9 महीने तक पेट में रखा था, अपने रक्त की एक एक बूंद, अपने मांस, अपनी हड्डियों को निचोड़ निचोड़ कर एक पिंड बनाया था। 9 महीने तक खुद सूखती रही, अपनी भावनाओं का पोषण देती रही। जमीन पे आने के बाद भी वो असहाय था, तो अपना हजारों सीसी खून दूध के रूप में बदलकर बच्चे को पिलाकर सहारा देती रही। अगर कोई बीमार पड़ जाता है और कोई उसको केवल 50 सीसी खून दे दे तो जिंदगी भर एहसान जताता है कि तुम मरने को थे, हमने तुमको 50 सीसी खून दिया है अपना। लेकिन वो माँ जिसने हजारों सीसी खून जिंदगी भर दिया, उसके बाद भी भावनाओं का पोषण देती रही, हमारी मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करती रही। ऐसा देवता हमारे घर में विराजमान था। क्या हमने उसके एहसानों को कभी जानने की कोशिश की? त्याग और बलिदान की वो देवी जो हमारे साथ ब्याह करके हमारे घर में आई थी, अपने माता पिता को छोड़ के आई थी, अपने भाई बहनों को छोड़ के आई थी, अपने मित्रों को छोड़ के आई थी, सब कुछ दांव पे लगाकर हमारी सेवा की, हमारे माता पिता की सेवा की, हमारे बच्चों की परवरिश की। कभी धोबिन बनी, कभी बावर्ची बनी, कभी चौकीदारन बनी, अपना हर स्नेह का टुकड़ा न्योछावर करती गई हमारे परिवार की खुशियों के लिए। वो लक्ष्मी, वो सरस्वती, त्याग बलिदान की देवी हमारे घर में मौजूद थी और हम माँ लक्ष्मी का दर्शन करने बम्बई जाते रहे। कभी इन देवताओं को हमने घर में देखा होता तो स्वर्गीय वातावरण हमारे घर में मिल गया होता। भगवान स्वर्गीय वातावरण देने के लिए कद संकल्पित हैं, मदद करते हैं स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए, लेकिन केवल उन्हीं की मदद करते हैं जिनके मन में त्याग है, करुणा है, ममता है, सद्विचार है और जो परमार्थ के लिए जीना चाहते हैं, परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी की चीर दुशासन खींच रहा था। द्रौपदी परेशान थी, भगवान कृष्ण को बुला रही थी, हे गिरधर, हे कृष्ण गोपाल, तुम कहाँ हो? ये दुशासन मेरी इस्मत के पीछे पड़ा है। भगवान ने कहा, द्रौपदी तेरी करुणा भरी पुकार मुझ तक पहुँच तो रही है, लेकिन एक बात बता, क्या तूने कभी किसी का भला किया है? तूने परमार्थ के रास्ते पर कभी कदम बढ़ाया है क्या? द्रौपदी एक क्षण को रुकी, सोचने लगी, क्या उसने कभी किसी का भला किया? याद आया, कहने लगी, भगवान और तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक बात याद आती है कि एक संत एक बार नदी स्नान करने गए थे, उनके अधोवस्त्र पानी में बह गए थे, वो लज्जावश झाड़ियों में छुप गए थे, सोच रहे थे इस उजाले में मैं कैसे निकलूं। तब द्रौपदी कहने लगी, ऋषिवर आप मेरे पिता तुल्य हैं,
द्रौपदी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़ा और उन संत को दे दिया, पिता आप इससे अपनी लज्जा का निवारण कर लें। बोले और तो कुछ याद नहीं आता गिरधर, लेकिन यही ही याद आता है। उनका गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया कहने लगा, बस द्रौपदी मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और कृष्ण भगवान दौड़ पड़े थे। द्रौपदी के चीर का अंत नहीं होता था। भगवान दौड़े आते हैं जब परमार्थिक भाव अंदर से उमड़ते हुए चले जाते हैं। बगदाद की जमीला बहुत गरीब थी। हिंदू मुसलमान सब में एक भाव है कि अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी एक बार तीर्थ यात्रा जरूर कर लेनी चाहिए। यही मन एक बार जमीला का हुआ। वह अपनी सारी ज़िंदगी एक एक पैसा जोड़ती रही, गुल्लक में डालती रही कि जब पैसे हो जाएंगे तो हज करने काबा जाऊंगी। जब पैसे इकट्ठे हो गए उसने हज जाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी बगदाद में भयंकर अकाल पड़ा। जमीला ने देखा जमीन अन्न नहीं दे रही, पानी नहीं दे रही, लोग भूख से तड़फ रहे हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही, खाने को राशन नहीं, लोग तड़फ रहे हैं। जमीला ने अपना सारा पैसा अकाल पीड़ितों के लिए लगा दिया। कहने लगी हज मेरा नहीं, मानवता और इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। खुदाबंद करीम से जिब्राइल ने पूछा, खुदाबंद करीम इस साल लाखों लोग हज करने आए थे, उसमें से आपने कितनों की इबादत कबूल की? खुदाबंद करीम कहने लगे, जिब्राइल आए तो लाखों लोग थे तन से, लेकिन इबादत जिसकी कबूल की उसका नाम था केवल जमीला। वो कहने लगे जमीला तो आई भी नहीं। खुदाबंद कहने लगे, जिब्राइल पैरों से चल के चलने वाला हज हज नहीं, मानवता के रास्ते पर चलने वाला, ईमान से चलने वाला हज खुदाबंद करीम कबूल करता है। और जमीला की सारी इबादत कबूल कर ली गई। जो लोक मंगल के रास्ते पर चलते हैं भगवान उनकी इबादत कबूल करता है। आज के दिन, गायत्री जयंती के दिन, हम सबको पिता जैसा प्यार देने वाला, माँ जैसी संरक्षण देने वाली गुरुदेव माता जी जो हमारे साथ जीवन भर रहे, आज के दिन स्थूल रूप से हमको बिलखता हुआ छोड़ गए। यो तो हर पल हमारे साथ है। उनका प्यार भरा संरक्षण हमारे साथ आज भी है। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, जब भी शांति कुंज के आंगन में आते थे, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, अपना मन जो बोझों से भरा रहा, परेशानियों से भरा रहा, बोझ की गठरी सिर लेके आए, लेकिन यहाँ आते ही लगा हमारी पीड़ा का निवारण हो गया। एक माँ की गोद में बैठकर, एक पिता के संरक्षण में आकर ये महसूस करते रहे हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाने वाली हैं। उस पिता और भगवान की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। गायत्री लुप्त प्राय थी, उन्होंने जन जन के लिए फिर से लाया। लोग कहते रहे गायत्री केवल ब्राह्मण की है, ब्राह्मण ही जप सकते हैं। गुरुदेव कहते रहे आप ठीक कहते हैं कि गायत्री ब्राह्मण की है, लेकिन जो सही ढंग से गायत्री को जपते हैं वो ब्राह्मण हो जाया करते हैं। गुरुदेव ने सबके लिए गायत्री को सुलभ बना दिया। वो प्रेरणा और प्रकाश देते रहे, लोगों को लोक मंगल के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहे। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, गुरुदेव की लिखी किताब, उसको जब पढ़ते हैं, संस्कृति के लिए जीने वाले किस ढंग से इन्होंने अपने रास्ते तय किए हैं, पढ़कर आँख में आंसू आ जाते हैं। कुमार जीव बुद्ध के प्रिय शिष्य, उनके मन में आया कि हमको चीन में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। सुना भर था, एक बोतल में पानी लेके चल दिए थे। किस रास्ते चल दिए? उस रास्ते चल दिए
जहाँ केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। 30-30 दिन तक जहाँ पानी की बूंद नहीं थी, छाया नहीं थी, कोई आश्रय नहीं था, कोई खाना नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन कुमार जी चलते हुए चले गए। कहाँ चलते हुए चले गए? चीन चलते हुए चले गए। चीन में कौन था उनका? उनका बेटा था, उनका पिता था, उनका भाई था, मित्र था, भाई बहन उनका कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनकी भाषा भी उनकी नहीं थी। कुमार जी गए, उन्होंने भाषा सीखी। भाषा सीखने के बाद बौद्ध धर्म के, बुद्ध के जितने भी वो थे उन सब का अनुवाद किया और सारे चीन को बौद्ध से भर दिया। संस्कृति के लिए दीवाने ऐसे लोग हुआ करते हैं। भगवान बुद्ध से उनका पुत्र राहुल पूछने लगा, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका अंश हूँ, आपका वंश हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है? बुद्ध कहने लगे, अगर तुम ये कहते हो तुम मेरे पुत्र हो, तो बेटा पुत्र वो होता है जो पिता के कदमों पर आगे चलता है। अगर तुम हमारे वंश हो तो हमारा वंश लोक मंगल का रास्ता है, तुम्हें उस पर चलना चाहिए। राहुल ने राजपाट छोड़ा, पिता के बताए रास्ते पर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आदर्शों के लिए अपने त्यागों की झड़ी लगाता हुआ चला गया। वो राहुल बौद्ध धर्म की पताकाएं कहाँ तक फहराई। गुरुदेव, संस्कृति के लिए अंदर से कितनी पीड़ा थी। अंतिम दिनों की बात है, हम लोग साथ में बैठे थे, गुरुदेव बात कर रहे थे, बात करते करते एकदम गंभीर हुए, पूछने लगे, बेटा ईसा सूली पे चढ़े हैं, मरते ईसा को कोई पानी दे सकेगा? सुनने वाले सब चौकन्ने हुए। गुरुदेव का ये कैसा प्रश्न था? निगाहों में तुरंत वो चेहरा सामने आया, सूली पे चढ़ा वो ईसा जिसके दोनों हाथों में कीलें ठुकी थी, जिसके सिर पर कांटों का ताज पहना दिया था, कोड़ों की मार से जिसका शरीर लहूलुहान हो गया था। ऐसा ईसा मृत्यु के लिए जाने वाला पानी मांग रहा है। मुंह से एकदम निकला बच्चों से, गुरुदेव कहाँ है ईसा? कौन है ईसा? किसको पिलाना है पानी? गुरुदेव उठे और कहने लगे, पहचान सको तो पहचानो, ये ईसा जिसने सारी दुनिया के लिए, स्वाधीनता के लिए, संस्कृति के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। क्या न्यौछावर कर सकोगे संस्कृति के लिए? आज ज़रूरत है ऐसे युवाओं की, नए युग के लोगों की, ऐसे गर्म खूनों की जो संस्कृति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर चल सकने के लिए तैयार हो जाए। जितने लोग बैठे थे सब कहने लगे, गुरुवर आपका आदेश हमारे लिए शर्मा थे, हम अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मेरा विश्वास है कि गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलने वाले, क्या सुनने वाले क्या न सुनने वाली, उनकी परावाणी से निकली आवाज़ उनके हर बच्चे तक पहुंची और मिशन का विस्तार होता हुआ चला गया। आज आप यहाँ बैठे हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, रास्ते में परेशानियाँ भी हुई होंगी, कहीं ट्रैफिक जाम मिला होगा, कहीं रिजर्वेशन मिला होगा, नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी गुरुवर के रास्ते पर दौड़े आए। आज साथ हैं, विदाई की बेला नज़दीकी आती है। आप लोग जाएंगे, क्या आप लोग भुला पाएंगे? क्या हम भुला पाएंगे? यहाँ जो इस आंगन में बैठा है, जो पास है चाहे दूर है, वो हमारे नज़दीक ही है, उसको हर पल नज़दीक महसूस करते हैं। यहाँ से जाने के बाद न आप खुश रह सकेंगे, न आपको चैन मिलेगा, आपको शांति कुंज की याद बराबर आएगी और हमको भी हर पल अपने भाई और बहनों की वो याद आती रहेगी। बेटी घर से विदा होती है तब बेटी भी परेशान होती है और माँ भी परेशान होती है। गाय का बच्चा
जब दूर चला जाता है, गाय भी रमाती है और गाय का बच्चा भी रमाता है। 2 बैलों की जोड़ी होती है, एक बैल बीमार पड़ जाए तब दूसरा खाना पानी छोड़ देता है, उदास हो जाता है, उसका किसी काम में मन लगता है, किसी काम में नहीं। वही हालत यहाँ से आप लोग जाएंगे तो हमारी भी होनी है और आपकी भी होनी है। अब जन्म शताब्दी की बेला है, जो प्यार उन्होंने दिया, अपने बच्चों पर भरोसा किया, अपने बच्चों पर सब कुछ लुटाया, उनके प्यार पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का मन है। भगवान आपकी भावनाओं को पोषण दे, आपके संकल्पों को शक्ति दे। ओम शांति।